हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों देखिए, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का 24 फरवरी ऑल शिफ्ट जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी को लेकर के हम इस वीडियो में उपलब्ध हुए हैं। जीएस है, हिंदी है, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, नहीं तो बाद में पछतावा होगा। दोस्तों जिनका भी नेक्स्ट एग्ज़ाम है से एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट से बहुत क्वेश्चन फंसते हैं, तो देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर के उपलब्ध हुए हैं। पूरा एक्स्ट्रा फैक्ट साथ में रखे हैं, जिसको याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। जनगणना से भी पूछा जा रहा है, तो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला जो पूछा गया था, देखिए पूछा गया पहला क्वेश्चन एक, धौलावीरा हड़प्पा कालीन साइट को यूनेस्को में किस क्रमांक पर शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 39वें नंबर पे। दोस्तों चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि तुरंत आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड हो सके। क्योंकि एग्ज़ाम है, हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे, वीडियो छोटा ही रखेंगे। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, हो सकता हो आपके एग्ज़ाम में पूछ दे कि रंगप्पा मंदिर कितने नंबर पे है, तो 40वें नंबर पे है। इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट हम लेकर के आते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ही फ़ायदा करता है। देखिए दूसरा एक्स्ट्रा फैक्ट है, यूनेस्को में सर्वप्रथम आगरा का किला 1983 में स्थापित किया गया। देखिए ये भी याद कर लीजिएगा। एक ताजमहल, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, ये 1983 में स्थापना किया गया। भारत में कुल 40 स्थान यूनेस्को में शामिल हैं, ये भी पूछ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हैं हम, पूरा वीडियो जो है एक बार दो बार देख लीजिएगा, पूरा याद हो जाएगा। देखिए एक पूछा गया यूनेस्को मुख्यालय, ये भी यूनेस्को मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ ये पूछा गया, दिनेश जवाहरलाल को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, किस खेल से संबंधित हैं? तो ये क्रिकेट से संबंधित है, ये भी पूछा गया है आज ही के डेट में 24 में। देखिए और एक्स्ट्रा फैक्ट हम रखे हैं, हो सकता हो आपके एग्जाम में ये आ जाए। देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1985 ईस्वी में शुरुआत हुई थी, ये याद रखिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के प्रशिक्षक को दिया जाता है, ये भी पूछ सकता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के प्रशिक्षक को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए एक क्वेश्चन ही पूछा गया जनगणना से हम पूरा आज इसी वीडियो में जनगणना से लेकर के आए हैं, टॉपिक पूरा कंप्लीट करा देंगे। जनगणना से बहुत ही क्वेश्चन बन रहे हैं। 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो 382 है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग मिला लीजिएगा, जिसका आज एग्ज़ाम था। एक क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन तो हो गया, एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, ध्यान से एक्स्ट्रा फैक्ट समझिए, नहीं तो भूल जाएंगे आप लोग। देखिए ये पूछा जा रहा है किस खेल से संबंधित हैं? तो श्री जीवन जोत सिंह तेजा एरोंडाजी से संबंधित हैं। यहीं देखिए श्री मोहम्मद अली काम किस खेल से? मुक्केबाजी खेल से संबंधित हैं। सुश्री सुमा सिद्धार्थ सिरूर किस खेल से संबंधित है? पैराशूटिंग से संबंधित हैं। श्री सुजीत मान कुश्ती से संबंधित हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, एक्स्ट्रा फैक्ट है, यहीं से क्वेश्चन बन रहा है हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट से। अब देखिए जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, चैनल पे जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्रोणाचार्य आधार श्रेणी, अब देख लिए कुछ और देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। दिनेश जवाहरलाल किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित हैं। विमल प्रफुल्ल घोष किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित हैं। राज सिंह किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, देखिए भारत की जनसंख्या आज विश्लेषण कर देते हैं इसी वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट बना करके, ताकि आप लोगों को पूरा याद हो जाए। और भी हम क्वेश्चन उसके बाद दिखाते हैं। देखिए भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार अंतिम आंकड़े देखेंगे। कुल जनसंख्या देखिए 121 अरब कह सकते हैं टोटल। इस पूरा किसी को याद नहीं रहता, 121 वहाँ देगा ऑप्शन में। ठीक, पुरुष जनसंख्या पूछ ले तो 62 करके याद कर लीजिएगा। 62 कुछ रहेगा, पूरा एंथेंटिक नहीं वहाँ पूछा जाता है। ठीक ना, इकाई, दुहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 62 करोड़ याद कर लीजिएगा, बाकी उधर का नहीं पूछेगा। ठीक, ऐसे ही महिला का पूछ ले तो 58 करोड़, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक ना, और उसके 10 की वृद्धि दर
2011 से 2011 के बीच में 10 की वृद्धि दर पूछा जाता है तो 17.7%। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, इसको याद करिएगा जो हम बता दे रहे हैं। जन घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, जैसे एक क्वेश्चन अभी पूछा गया 382 पूछा गया था, प्रति वर्ग किलोमीटर होता है जन घनत्व, ठीक ना। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर होता है तो 943 है, ये भी पूछ सकता है। आज ये पूछा गया है, कल हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछ दे, ध्यान देना है। पर महिलाओं पर होता है। आगे देखते हैं, एक देखिए, ये देखेंगे साक्षरता दर पूछ लेता है तो 73%। टोटल साक्षरता दर कितना है, 73% है। पुरुष साक्षरता अगर पूछ ले तो 80.9% है। यही महिला साक्षरता दर पूछ ले तो 64.6% है। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछे कौन सा राज्य किस स्थान पे है 2011 के अनुसार, तो उसको देखेंगे, ये भी पूछ लिया जाता है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 राज्य देखेंगे। देखिए, पहले स्थान क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान पहले नंबर पे है, उसके बाद मध्य प्रदेश है दूसरे स्थान पर, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, ये भी पूछ सकता है। ये 3 तक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आगे देखेंगे, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, यूपी क्षेत्रफल की दृष्टि से। और वहीं जब अगर पूछ दे कि यूपी मतलब जनसंख्या की दृष्टि से कौन पहले नंबर पे है, तो यूपी उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत में है। और उसके बाद 5वें नंबर पे जम्मू कश्मीर है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। और एक क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाए, मानव रक्तचाप कितनी होती है, तो 120/80 होती है। ये आप लोग कर सकते थे, ये आसान था। ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं 120/80। देखिएगा, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो जा रहा है, स्पीड में चल रहे हैं ना, तो देखेंगे वीडियो को छोटा ही रखेंगे, जो लिखा हुआ ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और बता ही रहे हैं, देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट और है, रक्तचाप को स्फिग्नोमीटर से मापा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। हो सकता है आपके एग्जाम में जिन लोगों का आज सेकंड शिफ्ट में है या तो कल परसों है, तो ये पूछ सकता है, रक्तचाप को स्फिग्नोमीटर से मापा जाता है। यही एक और है, देखिए रक्त समूह के खोजकर्ता कौन थे, कार्ल लैंडस्टेनर। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। एक रक्त परिसंचरण की खोज कौन किए थे, विलियम हार्वे किए थे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग देखिए, जिसको अगर विश्वास ना हो हमारे चैनल पे, तो ये वीडियो जिसका आज 24 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, उसके पास शेयर करके वीडियो पूछ सकता है कि यही क्वेश्चन आया था कि नहीं। हम 100% वही क्वेश्चन बताते हैं जो आया हुआ रहता है। देखिए, लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पर हुई थी, तो 1872 में पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिन लोगों का भी बाकी है। शेर अली नामक व्यक्ति ने लॉर्ड मेयो की हत्या की थी, ये भी पूछ सकता है कि लॉर्ड मेयो की हत्या किसने की थी, तो शेर अली किए थे। एक था समय प्रथम जनगणना हुआ था, यही मतलब कि लॉर्ड मेयो के समय प्रथम जनगणना हुआ था। आगे बढ़ते हैं, देखिए आरबीआई की स्थापना किस आयोग के द्वारा किया गया था, इसको देखेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, हिल्टन यंग आयोग। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग द्वारा किया गया था, तो हिल्टन यंग आयोग द्वारा किया गया था। ये आप लोग देख सकते हैं, जिन लोगों का आज पेपर था। और इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरबीआई की स्थापना 1935 में किया गया था। राष्ट्रीयकरण 49 बैंकों का एक ही साथ राष्ट्रीयकरण किया गया था 1935 में। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, ये भी पूछ सकता है ऐसे डैश डैश दे करके। ठीक है दोस्तों, इसको पूरा लाइन पढ़ लीजिएगा 1-2 बार। मौद्रिक नीति बनाना, नोट छापना, बैंक दर जारी करना, ये सभी आरबीआई का काम है, इसको ध्यान देना है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास 25वें हैं। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिदास। पूछ ले कौन किस नंबर पे हैं, तो 25वें नंबर पे हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है, ये भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। जिसका एग्जाम है वो ये पूरा क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेगा। और देखेंगे, आरबीआई को अंतिम ऋण दाता बैंक कहा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था।
देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, बाबर और राणा सांगा के बीच 17 मार्च 15 से 27 को, ठीक है दोस्तों, बाबर और राणा सांगा के बीच 17 मार्च 1500 से 2700 के बीच, ये डाटा हमको याद नहीं आ रहा, ये 1526, हाँ 1526 से 1527 के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग मिला लीजिएगा। इसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। हो सकता है यही पूछ दे आपके एग्जाम में। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, याद रखेंगे। घाघरा का युद्ध 1529 बाबर और अफगान के बीच हुआ था। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, जिसका एग्ज़ाम कल परसों है। देखिए आप लोग वीडियो में बने रहिए शुरू से लेके अंत तक, जिसका एग्ज़ाम नेक्स्ट डे है उनके में देखिए आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी हम लेकर के आए हुए हैं देख लीजिए, इसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, उस्ताद जाकिर हुसैन को 2023 में कौन सा अवार्ड मिला है। तो देखिए जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। और देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम लेकर आए हुए हैं, देखिए पढ़िए पूरा ध्यान से। ये हो सकता हो आपके नेक्स्ट एग्जाम या नेक्स्ट शिफ्ट में है तो यहीं से पूछा जा सकता है। देखिए गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म अवार्ड की घोषणा कर दी गई। मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो देखिए थोड़ा स्पीड से हम लोग चलेंगे, और एक्स्ट्रा फैक्ट है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम स्पीड से चलेंगे। आप लोगों का एग्ज़ाम है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का, तो वीडियो को छोटा ही रखेंगे। और देख लीजिए इसके साथ ही साथ बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत इनको भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया है, मिला हुआ है। जाकिर हुसैन जैसा बताए हैं, एस एम कृष्णा इनको भी मिला हुआ है। पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि और जैसे एस एम कृष्णा को क्या मिला है, तो आप लोग बता दीजिएगा। दिलीप महालनोबिस मरणोपरांत मिला है, ये भी पूछा जाता है मरणोपरांत किसको किसको मिला था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया, देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया, सतत विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी है। तो देखिए क्षेत्रों में 132वें स्थान पर है, 132वें स्थान पर है। देखिए दोस्तों, और हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं। हो सकता हो आपके देशों में पूछ ले, हो सकता हो और पूछ ले इसी में से। तो देखिए पूरा डिस्कशन करते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 की में भारत 191 देशों और क्षेत्रों में 132वें स्थान पर है। आज ये पूछा गया, कल आप सकते हो सकता हो 191 देशों पूछ ले। तो और देखिए 2020 और 2021 में 5 साल की प्रगति के उलट एक राष्ट्र के स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत आय के मापक यंत्र मानव विकास में लगातार 2 वर्षों में गिरावट आई है। ये भी याद रखेंगे, 2 वर्षों में गिरावट आई है। हो सकता हो आप लोगों से पूछ ले। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया, देखिए नृत्य से मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है। देखिए मोहिनी अट्टम या मोहिनी अट्टम दोनों एक ही नाम होता है। देखिए दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। देखिए ध्यान से दोस्तों, ये केरल का है। ये पूछा गया था, ऑप्शन में केरल था। ये छोटा क्वेश्चन था जो बहुत ही सब लोग जानते हैं लगभग। और देखिए अब पूछ सकता है, देखिए इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। पूछ सकता है अब और भी पूछ सकता है, जैसे आपका एग्जाम है आगे, तो मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लेंगे। देखिए मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा गया, तो हम पूरा विश्लेषण कर देते हैं। मौलिक कर्तव्य से क्या पूछा गया था, देखिए मौलिक कर्तव्य से पूछा गया था कि कब इसको जोड़ा गया। तो मतलब ये क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं, हमारे समझ में आ नहीं रहा क्या पूछा गया था मौलिक कर्तव्य से, लेकिन हम जान रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 42वें संविधान संशोधन में 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। यही क्वेश्चन हमको लग रहा है पूछा गया था। हाँ देखिए पूछा गया, आप देखिए इसका पूरा विश्लेषण कर लेते हैं। हो सकता हो आपके एग्जाम में पूछे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। देखिए यही पूछा गया था।
क्वेश्चन। आगे एक क्वेश्चन और देख लेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट, इसे रूस के संविधान से लिया गया है। अब आगे देखते हैं और पूरा 2-3 लाइन है। और मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 क में है कि अनुच्छेद 51 क में है। ये भी ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 51 क में है और भाग 4 क में है। उसके बाद और देखते हैं नेक्स्ट, मूल कर्तव्यों में के अनुसार राष्ट्रगान या राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करना दंडनीय अपराध है। देखिए दोस्तों, एक और है बच रहा है, मूल कर्तव्यों के अनुसार वन, झील, नदी और वन्य जीव आदि की रक्षा करें, ये कहा गया है मौलिक कर्तव्य में। एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से खिलाड़ी के कोच को 2023 में आजीविका द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। 2023 में किसी को नहीं मिला है अभी, ये हमको लग रहा है 2022 का दिया हुआ था, 2022 का है दोस्तों, मिस प्रिंटिंग हो गया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये 2022 का है, 2022 का है, ठीक ना। आगे हम चलते हैं। देखिए इसमें पूछा गया था, आप लोग देख लीजिएगा क्या दिया हुआ था ऑप्शन में, इसको हम पूरा विश्लेषण कर देते हैं। जीवन ज्योति सिंह तेजा तीरंदाजी से संबंधित थे। सुमा सिद्धार्थ थिररू पैराशूटिंग से थे। इसको हम अभी जो पैराशूट था पूरा इसको विश्लेषण किए थे। और मोहम्मद अली कमर मुक्केबाजी से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए सुजीत मान कुश्ती से संबंधित है। दिनेश जवाहर लाड क्रिकेट से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। वीडियो भले ही थोड़ा बड़ा हो जाए लेकिन क्वेश्चन छोड़ के मत आइएगा। रजिया सुल्तान को किस वर्ष अपदस्थ किया गया, मतलब गद्दी पर से उतार दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है आज के एग्जाम में। देखिए रजिया सुल्तान को 1240 में अपदस्थ किया गया, मतलब उतार दिया गया गद्दी से। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक राज्य की हैं। वह गुलाम वंश से संबंधित थीं। वह मध्यकालीन भारत की पहली अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थीं। ये पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। आगे एक क्वेश्चन पूछा गया, मालदीव भारत के कौन से दिशा में है। ये क्वेश्चन पूछा गया आज दक्षिण पश्चिम दिशा में है, ये आप लोग लगा सकते थे। और देखिए जो लोग मानचित्र देखते होंगे उनको पता होगा। देखिए और देख लीजिए, हो सकता है पूछ लिए। मालदीव द्वीप समूह आधिकारिक तौर पर मालदीव गणराज्य हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप देश है जो मिनिकॉय आइलैंड और चागोस आर्कीपेलेगो के बीच 26 प्रवाल द्वीपों की एक दोहरी चेन, जिसका फैलाव भारत के लक्षद्वीप टापू की उत्तर दक्षिण दिशा में से बना है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। देखिए बजट का कौन सा अनुच्छेद के तहत देश पेश किया जाता है। बजट कौन से अनुच्छेद में पेश किया जाता है, तो अनुच्छेद 112 में पूछा। ये तो संविधान का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, SSGD में भी पूछा गया था। देखिए रिपीट किया, यहाँ भी पूछा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 में बजट पेश किया जाता है। और याद रखिएगा, भारत के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जो कि भारतीय गणराज्य का वार्षिक बजट होता है, जिसे प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले कार्य दिवस को भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है। इतना याद रखेंगे आप लोग, हो सकता है वो पूछ ले। एक क्वेश्चन पूछा गया, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। सत्यशोधक समाज देखिए 24 सितंबर सन 1873 में ज्योतिबा फूले ने किया था, द्वारा स्थापित किया एक पंथ है। यह एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ और इसका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। एक ब्रह्मा समाज, कुछ लड़के बता रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं ब्रह्मा समाज किसी के शिफ्ट में पूछ लिया हो है या तो आगे पूछ सकता है, इसको भी देखेंगे। ब्रह्मा समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया था। इसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज के हैं। अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे। 20 अगस्त 1828 में ब्रह्मा समाज के राजा राम मोहन और द्वारका नाथ टैगोर ने स्थापित किया। इन दोनों ने मिलकर स्थापित किया था, इसको ध्यान रखेंगे, दोनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया खेल से, विजय सिंह चौहान किससे संबंधित है, तो इनके बारे में और देख लेंगे। जन्म 21 जनवरी 1949 को हुआ था। ये एक पूर्व भारतीय एथलीट हैं जिन्होंने 1974 में एशियाई खेलों में डेकाथलॉन में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने 1972 के ओलंपिक में भाग लिया था। उनका जन्म 1949 में आगरा उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। उन्हें अर्जुन पुरस्कार
से सम्मानित किया गया था। एशिया का लौह पुरुष भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। और बेकिंग सोडा देखिए इस नाम से भी जाना जाता है, कहते हैं इसको, क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका अणुसूत्र NaHCO3, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, हो सकता हो आपके एग्जाम में पूछ दे। इसका IPUC नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। अगर ये पूछ चुका है तो ये पूछ सकता है आगे। और आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखिए हिंदी से पूछा गया, तोता का पर्यायवाची। तोता का पर्यायवाची आप लोग मिला लीजिएगा। क्या पूछा गया था? सुग्गा होता है, सुख होता है, सूगा होता है, कीर होता है, रक्ततुंड, दाड़िम प्रिय, मिट्ठू, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया, अभ्रक के लिए आंध्र प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो देखिए देखेंगे, देखिए अभ्रक, अब इसके पास अभ्रक कच्चा उत्पादन आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। एक्स्ट्रा फैक्ट रखते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट से ही क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम रखे हुए हैं वीडियो को। देखिए बाबर ने किस वंश का समाप्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी? तो देखिए 1526 में बाबर ने इस मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अब हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ेंगे। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। आगे ये भी पूछ सकता है, एक्स्ट्रा फैक्ट जो पढ़ेंगे उनके लिए फ़ायदा होगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। देखिए, और इसने इस इलाके में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखाने को लड़ाई में शामिल किया गया था। सन 1526 में काबुल में तैमूरी शासक जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली की सल्तनत इब्राहिम लोदी की एक बहुत बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया। युद्ध 21 अप्रैल, देखिए दोस्तों। और हम लोग देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट, देखिए यहाँ दिया हुआ है 1526 को पानीपत के निकट लड़ा गया था। पानीपत वो स्थान है जहाँ 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी गईं। आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ भी है और आगे भी था जो हम बताए थे। मुगल साम्राज्य 1526 में शुरू हुआ था, ठीक ना। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, ये भी पूछा जा सकता है। हो सकता हो आप लोगों के एग्जाम में जो लोग बचे हुए हैं अभी उनके में ये पूछ दिए कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर था, ठीक है ना। ध्यान देना है। एक्स्ट्रा फैक्ट और बताते हैं। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो पूछा जा सकता है कि 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध जब हुआ तो उसमें किसके किसके बीच हुआ? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, ठीक ना दोस्तों। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, क्वेश्चन यहाँ है। अब आगे देखते हैं। जिसमें बाबर की जीत हुई, ये भी पूछा जा सकता है। उसमें कौन पराजित हुआ, कौन जीता? फिर उसके बाद देखिए खानवा का युद्ध, ये भी पूछ सकता है खानवा के युद्ध के बारे में। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। एक क्वेश्चन यहाँ है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। जिसमें बाबर की जीत हुई, ये भी देखिएगा। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट की तरह लेकर के आते हैं आप लोगों के बीच। तो दोस्तों चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ऐसा एक्स्ट्रा फैक्ट कहीं मिलेगा नहीं आप लोगों को। तो देखिए फिर चंदेरी का युद्ध, एक क्वेश्चन इतना एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर आते हैं आप लोगों के बीच। चंदेरी का युद्ध 29 मार्च 1528 में मेदनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे आगे। देखिए एक और एक्स्ट्रा फैक्ट, घाघरा का युद्ध, ये पक्का यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में ईस्वी में अफगानों और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। देखिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया, सड़क दुर्घटना में मौत की राशि 25,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? एक क्वेश्चन पूछा गया आज थर्ड शिफ्ट में। तो इसकी राशि 25,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पालकों को संबंधित स्कूलों में ही आवेदन कराना होता है। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट है, बता रहे हैं आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुर्घटना में मौत या पूरी तरह अपंग होने पर पहले 25,000 रुपये मिलता था।
देखिए ये भी पूछा जा सकता था, अपंग होने पर पहले कितना मिलता था, घुमा फिरा के पूछ सकता है, लेकिन अब 1 लाख रुपए मिलेंगे। देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ एक क्वेश्चन हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, समानता के अधिकार का तहत अनुच्छेद, समानता के अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो देखेंगे हम लोग उसको भी। देखिए अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। अब और देखेंगे इसके विस्तार में देखेंगे। देखिए अनुच्छेद 14 है कानून के समक्ष समानता, ये भी पूछ सकता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का अंत। देखिए अनुच्छेद 18 है, यहाँ 18 है दोस्तों, अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष आया था, तो देखिएगा दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाइसराय लिटन द्वारा 1878 ईस्वी में पास हुआ था, 1878 ईस्वी हो जाएगा। और देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट, देखिए इस एक्ट ने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया, किंतु यह एक्ट अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर लागू नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप भारतीयों ने इस एक्ट का बड़े जोर से विरोध किया। ये भी पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, कानून को लिटन के उत्तराधिकारी लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था 1882 ईस्वी में। फिर देखेंगे ये वही क्वेश्चन है, वही एक्स्ट्रा फैक्ट है, 2 बार टाइप हो गया है। देखिए फिर लखनऊ घराना को किसने बसाया था, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया। देखिए इसको देखेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट भी रखे हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए मियाँ बख्शू लखनऊ से एक तबला वादक थे। अब आप लोगों का जो भी आया होगा ऑप्शन में वो आप लोग देख लीजिएगा, हमको याद नहीं आ रहा था, बच्चे सिर्फ यही बताए हैं कि लखनऊ घराना किससे संबंधित, किसने बसाया था। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद बख्शू खां ने रखी थी, शायद यही क्वेश्चन, हाँ बख्शू खां ने रखी थी, ये हो जाएगा आंसर। लखनऊ घराना की स्थापना अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुई थी, ये भी देख सकते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। यह भाव भावनाओं या भावनाओं की अभिव्यक्ति पर एक मजबूत उच्चारण करता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, छत्तीसगढ़ और झारखंड जब अलग हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उसको देखेंगे हम लोग। देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ चलेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की खासियत थी। देखिए उस समय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय प्रधानमंत्री, कि वह राजनीति के व्यवहारिक आम राय बनाते थे। यह उस वक्त भी साबित था जब उनकी सरकार में शांतिपूर्ण ढंग से 3 नए राज्यों को बनाया गया। देखिए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन क्रमशः 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर 2000 को हुआ था। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश और झारखंड को बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखिएगा आप लोग, जुलाई 2022 है लग रहा है, मिस प्रिंटिंग है, 2022 है, तक जम्मू कश्मीर में कितने छात्र की संख्या है, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन था, बच्चे बताए हैं, वैसे ही टाइप हो गया है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन था, कमेंट में हमको बताइएगा, उसके हम एक वीडियो बनाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन पूछा है, दूती चंद्र किस खेल से संबंधित हैं। देखिए दूती चंद्र का जन्म उड़ीसा के जाजपुर जिले में हुआ था, ये देखिएगा ध्यान से, एक्स्ट्रा फैक्ट है जिनका एग्जाम बाकी है। दूती चंद महिलाओं की 100 मीटर स्पर्धा में एक भारतीय पेशेवर धावक और मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियन हैं, धावक से संबंधित है। देखिए ठीक है, हो गया। देखिए 3 क्वेश्चन और पूछा गया, ये कंफर्म कर लीजिएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यही क्वेश्चन था। लॉरेंस फोर्स किस वैज्ञानिक, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, ये कंफर्म नहीं हो पाया, इसका आंसर भी नहीं है हमारे पास।
आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर होगा। धमर नृत्य शैली किस उत्सव से संबंधित है, ये भी नहीं समझ में आ रहा है। धमर नृत्य शैली किसी नृत्य से संबंधित है, ये बताइए कमेंट में। एक पूछा है 2022 में किन 8 राज्यों के हाई कोर्ट के जज बदले गए। इसका भी आप लोग आंसर बताइए। 3 क्वेश्चन क्या आया हुआ था बताएंगे आप लोग। आप कमेंट में आप लोग बताइएगा क्या आया हुआ था ये 3 क्वेश्चन, और इसका आंसर भी आप लोग करेंगे, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में